वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15वीं रमज़ान की रात को एक आवाज़ आएगी, एक धमाका होगा, उसमें लोगों की मौत होंगी, कसरत से मौत होंगी, ज़लज़ला आएगा, दरवाज़े बंद कर लेना। इस तरह की हदीस कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और लोगों ने उस हदीस को अपने स्टेटस पर लगा रखा है। हम स्टेटस पर देख रहे हैं, फेसबुक के स्टेटस पर देख रहे हैं और लोग घबरा रहे हैं कि आखिर ये हदीस क्या है, इसकी क्या हकीकत है। आइए हम इस हदीस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात सच्ची है। हमारा ईमान ये है कि जो नबी ने बात कह दी, पत्थर तो अपनी जगह से हट सकता है, पहाड़ तो अपनी जगह से हट सकता है, पर नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। ये हर मुसलमान का ईमान होता है और यही वजह है कि जब उसके सामने कोई हदीस आती है, जब उसके सामने कोई हदीस पढ़ता है तो वो ये समझता है कि अब ये बात सच्ची है, 100% ऐसा ही होगा क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया। आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। हदीस क्या है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया कि शब रमज़ान में धमाका होगा और ये रमज़ान की 15वीं रात होगी, जुमे में होगा। इस साल ज़लज़ले कसरत से होंगे, ओले जो है कसरत से पड़ेंगे। 15वीं शब सुबह की नमाज के बाद एक चीख सुनाई देगी। उस तारीख को नमाज सुबह पढ़कर घरों के अंदर दाखिल हो जाओ और किवाड़ बंद कर लो। घरों में जितने दरवाजे हैं बंद कर दो, कपड़े ओढ़ लो, मकान बंद कर दो। फिर आवाज़ सुनो तो फौरन अल्लाह के लिए मस्जिद में, अल्लाह के लिए सजदे में गिरो और ये कहो सुबहानल कुद्दूस रब्बनल कुद्दूस। जो ऐसा करेगा वो बच जाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाको बर्बाद हो जाएगा। ये है वो हदीस, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की रिवायत है। ये हदीस बहुत ज़्यादा चल रही है। इसकी क्या हकीकत है भाई? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक बात सच्चा होता है। मुसलमान ही नहीं हो सकता वो शख्स जो हुजूर की एक एक बात को या किसी बात को ठुकरा दे कि मैं नहीं मानता। हम तो बिन देखे फौरन ये बात पर ईमान ले आते हैं कि हुजूर ने बात कही है लिहाजा सच्ची होगी। यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखी लेकिन हमें हुजूर ने बताया, लेकिन हम उस पर ईमान रखते हैं कि ये बात वाक़ईतन है। ऐसी चीजें हैं जिसको हुजूर ने बताया है लेकिन वो हमने नहीं देखी, फिर भी हम उसको मानते हैं। मैं आपको एक छोटी सी हदीस सुनाकर बाद में इसकी तहकीक करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा को अल्लाह के नबी ने माल गनीमत पर मुकर्रर कर दिया कि अबू हुरैरा ये जो गनीमत का माल है तुम उसकी हिफाजत करो, कोई चोर चोरी न कर ले। चुनांचे एक चोर आया रात में, हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया तो आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा मुझे जो है छोड़ दो। चोर ने कहा मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भूखा हूँ, लिहाजा मुझे छोड़ दो। अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। दूसरे दिन आप जब हुजूर की खिदमत में गए तो हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी और उस चोर का क्या हुआ? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने तो उसको छोड़ दिया। तो आपने फरमाया वो आज भी आएगा। चुनांचे वो आज भी आया। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको फिर से पकड़ लिया तो उसने फिर कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद बिल्कुल नहीं आऊँगा। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको फिर से छोड़ दिया। दूसरे दिन हज़रत अबू हुरैरा फिर हुजूर की खिदमत में गए तो आपने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? तो अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने तो उसको छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया वो आज भी आएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा बड़े हैरान परेशान कि 2 मरतबा छोड़ने के बाद वो आज भी आएगा। चुनांचे तीसरी रात को भी वो शख्स आया चोरी करने के लिए। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। तो 3 दिन से लगातार आता है और मुझसे जो है इस तरह की बात करता है कि मुझे छोड़ दो और मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लिहाजा आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा कि अबू हुरैरा तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस बताऊंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफा बताऊंगा कि अगर तुम उस दुआ को पढ़कर अपने माल पर दम करोगे तो तुम्हारे माल को कोई चोरी नहीं कर सकता। अब हज़रत अबू हुरैरा हैरान परेशान कि चोर है और मुझे हदीस बता रहा है। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, ठीक है तुम मुझे हदीस बताओ, तुम मुझे वजीफा बताओ। तो उस चोर ने कहा कि अगर तुम 2 मरतबा अपने माल पर रात को आयतुल कुर्सी पढ़ लो, जो कि 3रे पारे में आती है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये पूरी एक आयत है। तुम इसको 2 मरतबा अपने माल पर पढ़ करके दम कर दो तो तुम्हारे माल को कोई चोरी नहीं कर सकता। ये आयतुल कुर्सी तुम्हारे माल की हिफाजत करेगी। हज़रत अबू हुरैरा खुश हो गए और उसको छोड़ दिया। आप फिर हुजूर की खिदमत में गए तो हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ तुम्हारे चोर का? तो उसने कहा कि हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि वो शख्स आया था और मैंने उसको छोड़ दिया, उसने मुझे ये हदीस सुनाई। तो हुजूर ने कहा कि वो शैतान था। जानते हो अबू हुरैरा वो कौन था? उन्होंने कहा भी मैं नहीं जानता। तो हुजूर ने फरमाया वो शैतान था और आज तुमसे सबसे झूठे आदमी ने एक सच्ची बात बताई है। यानी वो था तो झूठा लेकिन उसने बात सच्ची बताई है हदीस की, इसलिए हमने यकीन कर लिया। तो इसीलिए पता चलता है कि अगर कोई झूठा आदमी भी हदीस बयान करेगा तो लोग उसका एकदम यकीन कर लेते हैं कि भाई हुजूर की बात है लिहाजा बात सच्ची ही होगी। अब चलिए हम चलते हैं इस हदीस की तहकीक की तरफ। इस हदीस की तहकीक ये है कि ये हदीस मौजू है, मन घड़त है,
گھڑی ہوئی ہے، غلط ہے۔ اس حدیث کو علامہ طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب الموضوعات میں صفحہ نمبر 119 جلد نمبر 3 میں نقل کیا اور یہ کہا کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت ہے۔ اس کے علاوہ شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے کہ اس کا راوی جھوٹا ہے، بلکہ اس صدی کے اندر 13 لاکھ حدیثیں ایسی ہیں جس کو لوگوں نے غلط چلا دیا ہے۔ فوراً کوئی حدیث مسلمان کے سامنے آتی ہے وہ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمانوں اس چیز سے بچو، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حدیث غلط ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ بلکہ ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ رب العزت رحمت بارش کتنا برساتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو مردوں سے سوال بھی نہیں ہوتا، جو رمضان میں مر گیا اس سے قبر کے اندر سوال نہیں ہوتا۔ رمضان میں روزانہ اللہ رب العزت جہنم کے قیدیوں کو آزاد کر کے جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ رمضان میں ہزاروں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، تو کیا رمضان میں اس طرح کی حدیث یا اس طرح کا زلزلہ یا اس طرح کا جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ یہ حدیث جو ہے دوسری احادیثوں کے خلاف ہے۔ دوسری حدیثوں میں تو بات آتی ہے کہ رمضان میں اللہ رحمت بارش کی طرح نازل کرتا ہے، رمضان میں اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، رمضان میں اللہ آزاد قیدیوں کو آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ شب جمعہ کو رات میں ایک آواز آئے گی، چیخ آئے گی، زلزلہ آئے گا، لاکھوں مسلمان مارے جائیں گے، اپنے دروازے بند کر لو، کھڑکیاں بند کر لو، یہ پڑھو وہ پڑھو۔ تو یہ حدیث بالکل غلط ہے، اس حدیث کا بالکل بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا، یعنی جس نے کوئی ایسی بات بیان کی جو میں نے بیان نہیں کی تھی، تو یقین جانیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے دوست کو حدیثوں کو صحیح طریقے سے پڑھا کرو اور پوری تحقیق کے بعد میں اس کو شیئر کیا کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔